हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजीव कुमार सिंह। मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग माय डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए बराबर ए आई जे और एम क्रॉस एन का ऑर्डर का है, एंड बी कोई मैट्रिक्स है, वह बी आई जे है, वह आर क्रॉस एस ऑर्डर का है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब या तो सेम ऑर्डर का या तो सेम ऑर्डर का ना हो। यदि मैट्रिक्सेस दो मैट्रिक्सेस हमारा सेम ऑर्डर का हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो दोनों भी केस में एक रूल को फॉलो करता है। उस रूल को फॉलो करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस कर सकते हैं। यदि सपोज हम लोग के पास यदि ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस संभव है। तो हमारे पास रूल्स है। फर्स्ट रूल है, इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर बी, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सेकेंड में, इफ ऑर्डर आर unequal, then multiplication is possible. Okay my dear friends, that is number of column in first matrix is equal to number of row in second matrix. ओके, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। सपोज हमारे पास ए इंटू बी है, यानी कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड मैट्रिक्स है। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक थर्ड मैट्रिक्स बनेगा, वह जो है एम क्रॉस एस का होगा। ओके, सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, वह 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, एंड बी कोई मैट्रिक्स है, वह 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमका संभव है। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू सी कोई एक नया मैट्रिक्स बनेगा और यह 2 क्रॉस 4 ऑर्डर का होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे यही सीखे, यदि ऑर्डर सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यदि ऑर्डर सेम नहीं है तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस में हमारा ऑर्डर सेम हो भी सकते हैं और ऑर्डर सेम नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल, ठीक है। एक कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 -2 और 2 है और 3 है, यह 2x2 का मैट्रिक्स है। और बी कोई मैट्रिक्स है और इसमें 1 0 1 -2 2 1, यह 2 रो 3 कॉलम का। तो ए इंटू बी निकालना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर संभव है कि नहीं वो देखते हैं पहले। 2 3 1 0 1 -1 2 1, या 2x3 का है। तो हम लोग रूल देखे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, फर्स्ट कॉलम का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका मल्टीप्लीकेशन संभव है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का, पहला का पहला के साथ, दूसरा का दूसरा के साथ। फिर यह कॉलम खत्म हो गया पहला, फिर सेकेंड कॉलम के साथ इस सेम प्रोसेस अपनाएंगे। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे जब तक कि हमारा सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम खत्म नहीं हो जाए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ समझने वाला चीज़ है। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए पहला का पहला के साथ 1x1, यहाँ पर प्लस साइन देंगे, यह हमारा फॉर्मूला है, इसको देना ही देना है। और जिस एलिमेंट के साथ रिस्पेक्टिव हमारा साइन है उसको लिखेंगे ही लिखेंगे। -2 गुने -1, ये खत्म हो गया। फिर सेकेंड कॉलम के साथ सेम प्रोसेस अपनाएंगे, जैसे 1 गुने 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट के साथ, सेकेंड कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये भी खत्म। फिर इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 गुने 1, फिर प्लस, फिर -2 गुने 1, ठीक है। इसी तरह एक प्रोसेस खत्म हो गया, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का अब सेकेंड रो के साथ फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो पहला के साथ पहला का मल्टीप्लिकेशन प्लस 3 गुना -1, ये भी खत्म फर्स्ट कॉलम। फिर सेकेंड कॉलम के साथ यही प्रोसेस अपनाएंगे। 2x0 प्लस साइन देंगे, दिया फॉर्मूला है, इसको देना ही देना है। और 3 गुने 2, फिर 2 गुने 1 प्लस 3 गुना 1। अब इसको कैलकुलेशन को सोल्व कर लीजिए थोड़ा। 1 और माइनस माइनस प्लस 1 और यह 0 और -4 और 1 और -2, 2 और -3, 0 प्लस 6, 2 प्लस 3, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए। 2 और -4 और -1 और -1, 6 और 5। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुआ है। माइनस +2 होगा और यहाँ पर यह 3 होगा, ठीक है। यही इसका आंसर
आंसर होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है मेरा मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्सेस। बस दो ही रूल है यहाँ पे, उस रूल को दिमाग में बैठा लीजिए और उस रूल को फॉलो करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यदि एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम लोग। और सपोज दैट हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, वह इस तरह का है, जैसे में 3 है, -1 है और 3 है, -1 0 और 2 है। और बी कोई मैट्रिक्स है, वह इस तरह का है, 2 है, 1 है, 3 है, -3 है, 0 है, 1 है। और यह 2 रो है, 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पर संभव है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं पहले, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर। हाँ, यह संभव है, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2, यहाँ पर 2 1 3 -3 0 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई या 2 रो है, 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पर 3 रो है, 2 कॉलम है। तो यहाँ पर संभव है मल्टीप्लिकेशन। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ, वह ऐसे प्रोसेस चलता है। ठीक है, रो कॉलम के साथ। तो पहला एलिमेंट का पहला के साथ, दूसरा का दूसरा के साथ, तीसरा का तीसरा के साथ मल्टीप्लिकेशन। एक कॉलम खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा कॉलम को लेंगे, फिर इसी तरह तीसरा कॉलम को लेंगे, जब तक कि मेरा कॉलम खत्म नहीं हो जाए सेकेंड मैट्रिक्स का। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 गुने 2 और एक प्लस साइन देंगे ही देंगे, यह रूल है फॉर्मूला का। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग प्लस देंगे ही देंगे। फिर -1 गुने 1, फिर प्लस 3 गुने 3, फिर फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, फिर सेकेंड कॉलम के साथ यही अप्लाई करेंगे, यही सेम प्रोसेस। 3 गुने -3 प्लस -1 गुने 0 प्लस 3 गुने 1, यहाँ पर -1 गुने 2 प्लस 0 गुने 1 प्लस 2 गुने 3, फिर -1 गुने -3 प्लस और 0 गुने 0 प्लस 2 गुने 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। यह 6 हो गया, माइनस गुने +1 और -1 प्लस 9 और ये -9 और प्लस -0 होगा और +3 होगा, और यहाँ पर -2 होगा, यह +0 होगा, +6 होगा, यहाँ पर +3 और +0 और +2 होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए और यह हो गया 9
-6 15 में से 1 गया 14, और ये -9 में से 6 गया -6, और ये +4, और ये 5, यह 2 क्रॉस 2 का होगा, यही आंसर होगा इसका। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस का, उसको हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला क्या है, बी ए नॉट इज इक्वल टू ए बी, ये पॉसिबल नहीं होगा। कुछ केसेस में पॉसिबल होता है, लेकिन हर एक केस में पॉसिबल नहीं होता है ए बी इजकल टू ए बी नॉट इजकल टू ए बी। यह जो है कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट पॉसिबल इन मैट्रिक्सेस। कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट पॉसिबल। जो सेकेंड रूल है, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, एसोसिएटिव लॉ इज पॉसिबल। एसोसिएटिव लॉ इज पॉसिबल। ओके, एंड हमारा थर्ड में है, यदि ए इंटू आई इज इक्वल टू ए और आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, जहाँ आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, यदि 2 3 और 1 2 और 1 0 0 1, ठीक है, यह जो है हमारा कोई ए मैट्रिक्सेस है, और एक सेकेंड मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा जो है ए मैट्रिक्सेस देगा। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यह 2 क्रॉस 2 का है, यह भी 2 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर का भी मल्टीप्लिकेशन संभव है, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो के बराबर है। तो चलिए इसका थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई। 2 1 प्लस 3 गुना 0, फर्स्ट कॉलम खत्म, सेकेंड के साथ 2 गुने 0 प्लस 3 गुने 1। इसी तरह सेकेंड रो के साथ 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 0, फिर 1 गुने 0 प्लस 2 गुने 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं 2 प्लस 0 और 0 प्लस 3 और 1 प्लस 0 0 प्लस 2। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2 3 1 2, या हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स ही आ गया, तो प्रूव हो गया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यह प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और एक रूल और है, एक रूल और है, पहला जो है प्रॉपर्टी फोर्थ का ए प्लस बी
इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी में ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यह भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माय डियर फ्रेंड्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स ऑफ मैट्रिसेस, इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो थैंक you so much watching for my video. Thank you so much.